हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो द्रव्य गुण विज्ञान के जो है गुण प्रकरण टॉपिक से है। ठीक है। और ये जो आज की क्लास है वो आपकी पूरी थ्योरिकल जो क्लास रहने वाली है। ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इस क्लास के बाद में यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो वो हम उसके लिए आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे 20 या 30 क्वेश्चन की, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप कमेंट में बता देना। ठीक है। तो हम बात करते हैं गुण प्रकरण। ठीक है, गुणों के वर्गीकरण की। सबके पहले हम गुण की जो है परिभाषा देख लेंगे। ठीक है। तो संवायित्व निश्चेष्ट कारणम गुण है। ठीक है। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान 1 में ये लिखा हुआ है। संवायित्व निश्चेष्ट कारणम गुण है, यानी कि जो द्रव्य के साथ में संवायिक कारण के साथ आश्रित रहता है उसे की क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम सामान्य वर्गीकरण पर। यानी गुणों की कुल जो संख्या होती है वो आपकी 41 यानी 41 आपकी संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुणों की संख्या कितनी होती है तो आपको आंसर देना 41 जो है उनकी संख्या होती है। इसके बाद में अब इसको किस प्रकार से जो है बांटा गया है इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। देखो, अर्थ या इंद्रिय या वैशेषिक गुण। देखो, वैशेषिक गुण बोल दे या इंद्रिय गुण बोल दे तो उनकी संख्या होती है 5। उसके बाद में आपसे पूछ ले गुरुवादी गुण पूछ ले या शारीरिक गुण पूछे या द्रव्य गुण पूछे तो उनकी संख्या बतानी है आपको 20। आपको जो है गुरुवादी गुण पूछता है तो आपको उनकी संख्या 20 बतानी है। ठीक है। फिर आपसे वो पूछ सकता है आत्म गुण पूछ ले या आध्यात्म गुण पूछ ले तो उनकी संख्या आपको 6 बतानी है। और परादी गुण पूछे या चिकित्सकीय गुण पूछे तो आपको उनकी संख्या 10 बतानी है। ठीक है। जैसे ये अर्थ, अर्थीय गुण, इंद्रिय गुण और वैशेषिक गुण ये एक ही होते हैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको जो मेनली याद रखने हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वैशेषिक गुण, उनकी संख्या 5 होती है। उसी तरह गुरुवादी गुण, इनकी संख्या 20 होती है। फिर आपके आत्मगुण या आध्यात्म गुण, उनकी संख्या 6 होती है। और परादी गुण या चिकित्सकीय गुण, उनकी संख्या 10 होती है। ये आपको याद इस तरीके से रखना है। टोटल इनकी जो संख्या हो जाती है आपकी 41 संख्या हो जाती है। ठीक है। अब हमने सबके पहले देखेंगे आत्मगुण, जिनकी होती संख्या 6। ठीक है। आत्मगुण या इन्हें आध्यात्म गुण भी कहते हैं और इनकी संख्या 6 होती है। उनके नाम आपको याद रखने हैं सीक्वेंस में। सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये आपको 6 गुण याद रखना है। इसके बाद में अगले गुणों पर चलते हैं। वैशेषिक गुण, इन्हें इंद्रिय गुण भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये होते हैं वैशेषिक गुण। ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है। इन्हें इंद्रिय गुण भी यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे परादी गुण। परादी गुण, इनकी संख्या 10 होती है। ठीक है। इनका उपयोग चिकित्सा और औषधि निर्माण में किया जाता है। परादी गुण जो होते हैं उनका उपयोग चिकित्सा में और औषधि निर्माण में किया जाता है। परादी गुणों का श्लोक है, वो भी देख लो। पराप्रतपे युक्तिश्च संख्या संयोग विभागश्च पृथक्त्वं च परिणाम थापि च संस्कारो अभ्यास इत्यर्थे गुणा गया परादे। ये होते हैं किसके? परादी गुण जो होते हैं उनकी संख्या हो गई 10। ठीक है। सिद्ध उपयोग चिकित्सा लक्षण स्थान प्रच्छ में, यानी इनका उपयोग जो है औषधि निर्माण में और चिकित्सा में जो है इनका उपयोग करते हैं परादी गुणों का। ठीक है। अब इनको एक एक गुण को भी देख लेते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट आपका आता है परत्व। अब परत्व क्या दर्शाता है? प्रधानता को यहाँ पे आपको दर्शाता है। आपको यदि श्लोक याद नहीं होता तो आप नाम याद रख लेना। यदि आपको श्लोक याद हो जाता है तो नाम ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोगेच विभागश्च पृथक्त्वं च परिणाम थापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा गया परादे। ये श्लोक आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है
अपरत्व यानी ये अप्रधानता को दर्शाता है, और युक्ति यानी औषधि की सम्यक योजना, और 4 नंबर पर आती संख्या यानी गणना व्यवहार के लिए इस गुण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपके संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ये आपके हो गए 10 अपराधी गुण। अब संयोग, दो या दो से अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलना क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ये इनके अर्थ है, ठीक है। विभाग, संयोग का नाश, ठीक है। पृथक्त्वम, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण पृथक्त्वम कहलाएगा। परिमाण, माप तोल का जो कारण भूत गुण, ठीक है। संस्कार, जिस गुण द्वारा द्रव्यों के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन लाया जाए। और अभ्यास, किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना क्या कहलाएगा? अभ्यास हो जाता है उसका, ठीक है, रिपीटेशन। ओके, इसके बाद में अपना जो है गुरुवादी गुण आता है। अपराधी गुण के बाद में आएगा गुरुवादी गुण। इनकी संख्या 20 होती है। ये 10 विपरीत जोड़ियों में होते हैं जो शरीर पर होने वाले प्रभावों को दर्शाते हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लेष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, गुणा से सूक्ष्म, विशदा, विसंति, सभी पर्याय, ठीक है। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और 20 में कैसे होते हैं कि 10 होते हैं, ये 10 विपरीत जोड़ियों में होते हैं। जैसे गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? विपरीत लघु। उसके बाद में है मंद, तो मंद का क्या हो जाएगा? चले, विपरीत हो जाएगा। फिर आता है हिम, तो हिम का विपरीत क्या हो जाएगा? हिम का मतलब होता है ठंडा या शीत, तो इसका विपरीत हो जाएगा उष्ण या गर्म। इस तरीके से 10 तो आपके ये लिखे हुए, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लेष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर और सूक्ष्म और विशद, ये 10 तो आपके यहाँ पे श्लोक में लिखे हुए हैं। और सभी पर्याय यानी इनके विपरीत 10 है, और 10 के विपरीत 10 हो जाएंगे, तो टोटल मिलाकर आपकी संख्या हो जाएगी 20 गुरुवादी गुणों की, ठीक। अब इनके डिटेल में भी देख लेते हैं। देखो, जैसे गुरु लिया हमने, ठीक है, तो गुरु का विपरीत हो जाएगा लघु, ठीक है। अब गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है भारी, ठीक है। उसी तरह लघु का जो अर्थ होगा वो हल्का हो जाएगा। हो गया ना एक दूसरे के विपरीत? यहाँ पे भारी था, यहाँ पे हल्का हो गया, ठीक है। उसके बाद में शीत आता है। शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठीक है। तो ठंडे शीत का विपरीत हो जाएगा उष्ण, और ठंडे ठंडे का विपरीत हो जाएगा गर्म, ठीक है। शीत उष्ण बोल दो या ठंडा गर्म बोल दो, एक ही बात है। ये इनके अर्थ है, ठीक है। इस तरीके से आपके जो श्लोक में दिए हुए हैं उनके विपरीत आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक एक की बात करेंगे, इनके कार्य भी देखेंगे, और इसमें आपके एग्जाम में कौन सा पुटअप होगा ये भी देखेंगे, और पिछली बार कौन सा आया था ये भी देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कर देना। अभी जो हमारी वीडियो 2-5 मिनट की और बाकी है, अभी रुकिए आप, ठीक है, जाना मत, छोड़िए। एक ये है आपके सामने विशद, ये विशद। अभी ये जो है क्वेश्चन आपका एनएचएम में पूछा था। एनएचएम 2025 में एग्जाम हुई थी 16 जून को, उस एग्जाम में पूछा था। इसने पूछा था कि छालन करना किसका कर्म है, किस गुण का कर्म है, ये पूछा था आपसे कि छालन जो है वो किस का कर्म है, किस गुण का कर्म है। तो आंसर आपको देना था विशद का, क्या कहते हैं, मतलब विशद का। इस तरीके से ये आपका पूछा गया था। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। एक आपको करना है ये पिछिल का, पिछिल का अर्थ होगा यहाँ पे लेप करना, ये कर्म होगा लेप करना। और एक सिलेक्शन, सिलेक्शन इसका कर्म होगा रोपण करना या ठीक करना। ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो
भारी। अब भारी का कर्म क्या होगा? भारी जो होगा वो वृंगण करेगा। और लघु का कर्म क्या होगा? लंघन करना, यानी ये हल्कापन करेगा। उसी तरह शीत का जो कर्म होगा वो स्तंभन करना होगा, रोकना होगा। उष्ण का कर्म होगा स्वेदन करना। स्निग्ध का कर्म होगा क्लेदन करना। रुक्ष का कर्म होगा शोषण करना। मंद का कर्म होगा समन करना। तीक्ष्ण का कर्म होगा शोधन करना। स्थिर का जो है कर्म होगा धारण करना। और सरय का जो कर्म होगा वो प्रेरण या प्रेरित करना होगा। मृदु का स्लेथन यानी ढीला करना होगा। कठिन का जो है दृढ़ीकरण होगा। ठीक है। सूक्ष्म सूक्ष्म का जो कर्म होगा वो होगा विवर्ण यानी छिद्रों में प्रवेश करना होता है। और स्थूल इसका जो कर्म होगा वो संवर्ण यानी ढकना होता है। स्थूल मोटे का अर्थ। द्रव का जो होता है मथना तरल करना विलोडन। और सांद्र का प्रसादन यानी निखारना। ये इनके कर्म होते हैं। तो आपको जो है जो गुरुवादी गुण है इनकी संख्या इनके विपरीत 10 और 10 20 हो जाएंगे। और इनके जो कर्म है वो याद रखने हैं। अब कौन से याद नहीं करने? एक तो ये मत करना आप, एक ये भी मत करना, एक ये भी मत करना, और ये भी मत करना। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर करने हैं। और इनके अलावा ये जो है आपको 10-12 ये कर्म है वो भी आपको याद करने इनके है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की जो है ये वीडियो। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। गुण प्रकरण हमने लिया था, गुण के लक्षण देख लिए, गुण के वर्गीकरण कर उनकी संख्या देख ली। टोटल 41 संख्या होती है। उनको 4 भागों में बांटा गया है। वैशेषिक गुण, गुरुवादी गुण, आध्यात्म या आत्मगुण और पराधी या चिकित्सकीय गुण। ऐसे करके टोटल संख्या इनकी 41 यहाँ पे हो जाती है। फिर हमने एक एक गुण को देखा। आत्मगुण जिनकी संख्या 6 होती है। सुख दुख बुद्धि इच्छा द्वेष और प्रयत्न देखा। ठीक है। वैशेषिक गुण इंद्रिय गुण 5 होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने पराधी गुण देखे। इनकी संख्या 10 होती है। इसका श्लोक भी हमने देखा। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एवच विभागश्च पृथक्त्वं च परिणामथापि च संस्कारो व्यास इत्येते गुणा गया प्राध्याय। ठीक है। फिर एक एक का हमने नाम देखे और उनके कर्म देखे। ठीक है। उसके बाद में हमने चौथे नंबर पर गुरुवादी गुण देखे जिनकी संख्या टोटल 20 होती है। 10 जो होते हैं और ये 10 विपरीत जोड़ियों में ये होते हैं। इसका हमने श्लोक देखा। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लेष्म सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशुद्ध विसंति सभी पर्याय, ये हमने इसके अंदर देखा। उसके बाद में हमने एक एक का नाम देखा, उनके विपरीत भी देखे और उनके कर्म भी हमने यहाँ पर देखे। तो ये था इस वीडियो के अंदर। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताएं। आपको जो है डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको जो है क्या क्या याद करना है इस टॉपिक के अंदर हमने ये भी आपको बता दिया है। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।